हम देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान आमने सामने हैं और अटैक लगातार दोनों तरफ से हो रहे हैं। वो आखिर किस चीज़ को लेकर इतना सारा आमने सामने आ गए हैं? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्योंकि एक नई फ्रंट हम देख रहे हैं वॉर का सर जो शुरू हो रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान के पीछे कहीं ना कहीं चाइना खड़ा रहता है और अफगानिस्तान के पीछे शायद भारत अपना एक सपोर्ट देगा। ये एक नया फ्रंट तैयार हो रहा है सर, इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, जब सद्दाम हुसैन मारा गया और इराक बर्बाद हो गया, उसके बाद वहाँ पे आईएसआईएस खड़ा हुआ। और आईएसआईएस जो है उसको, उसका नामो निशान मिटाने में ईरान का भी बहुत बड़ा हाथ था। ईरान ने भी मदद की उस आईएसआईएस को हटाने खत्म करने। और उसका जो बाद का जो इन्फ्लुएंस आया, ये जो अलकायदा और जिस तरीके से लोग आए, ये अफगानिस्तान में भी घुसे, ये पाकिस्तान में भी घुसे, तो ईरान ने भी इनकी मदद करने की कोशिश की, अलकायदा बाकी इसमें जो आतंकी संगठन हैं। तो इन आतंकी संगठनों को, प्लस ईरान को हर हमेशा आतंकी संगठन का जो एक तरीके से मैं कहूँगा परेशान जो कर रहे थे, वो सारे के सारे अफगानिस्तान से या बलूचिस्तान से वो जाकर श्रेय लेते थे, जिसके लिए बार बार ईरान पाकिस्तान को कहता था कि आप ये आतंकी संगठनों को एक तरीके से पनाह दे रहे हैं जो हमारे यहाँ पे आकर के हमला करते हैं। वही अब देखते हैं कि बलूचिस्तान जो है वो हमला कर रहा है। तालिबान अफगानिस्तान में है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो है। पाकिस्तान का कहना है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये अफगान तालिबान का ही एक हिस्सा है, लेकिन सच्चाई ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की फौज ने क्रिएट किया है। वो फौज का वो एक मॉन्स्टर जो उन्होंने खड़ा किया, जो आप उन्हीं के बरखिलाफ है, क्योंकि उनको लगता है कि सब कुछ जो है वो इस्लाम के तौर पर चलना चाहिए। वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कहना है, जबकि उनका शरीयत और पाकिस्तानी जो है वो शरीयत नहीं, वो एक तरीके से दारू भी पीने वाला है और मौज मस्ती भी मारने वाला है। तो ये इनको पसंद नहीं है। तो तालिबान अलग, तालिबान की तो सोच अलग और उनका नजरिया अलग है, और उनकी भी बॉर्डर है अफगानिस्तान ईरान के साथ वो नहीं। और अगर अफगानिस्तान की जब पाकिस्तान से नहीं बनती है, चाबहार से ही तो जा रहा है ना, सारा का सारा तो चाबहार से ही जा रहा है, जो भी जाना है। मतलब अफगानिस्तान को मदद ईरान भी कर सकता है, और अगर पाकिस्तान की मदद ईरान करता है, हमला पाकिस्तान ने ईरान पे भी किया है और ईरान ने भी पाकिस्तान पे हमला किया 1 साल पहले। बिल्कुल। मैं सर इसमें एक चीज थोड़ा जानना चाह रहा हूँ क्लियरिटी के तौर पर कि आखिर जो आमने सामने ये आए हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान, मुख्य कारण क्या है? तहरीक तालिबान या कुछ और फैक्टर्स नजर आते हैं सर आपको? ये बड़ा मिक्स है, क्योंकि अगर आप देखिए बलूचिस्तान को तेल, पानी, बिजली सब कुछ कहाँ से आ रहा है? ईरान से। पाकिस्तान तो कुछ दे ही नहीं रहे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 40% भाग है, सिर्फ 5% आबादी है, तो उनको इन्होंने तो बिल्कुल सेकेंड रेट सिटीजन छोड़ दिया। अब पंजाबी जो है पाकिस्तान के अंदर, उनका बोलबाला फौज में भी बहुत ज्यादा है, बाकी इसमें भी सब जगह जाए, मतलब पाकिस्तानी है पंजाबी, और वो पंजाबियों की बलूची से नहीं बनती, वो पंजाबियों की पठानों से नहीं बनती। वो पठान कौन है? खैबर पख्तूनख्वा। तो बलूचिस्तान अलग होने की सोच है, खैबर पख्तूनख्वा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, सिंध में सिंधी है, वो उनकी इनसे नहीं पड़ती। तो कराची में जब आयतुल्ला खौमेनी का अपना जिस प्रकार से हत्या हुई, उसके बाद जो पाकिस्तान में एक आक्रोश लहर दिखी, जिसमें 20 लोग मारे गए क्योंकि वो अमेरिकन काउंसलेट के ऊपर जो कराची पे हमला हुआ और उन्होंने जो मारा। तो इससे साफ पता चलता है, चाहे पाकिस्तान के अंदर 20% शिया हैं, लेकिन कराची में 30 से 35% शिया है, इसलिए कराची में यह हालत हुई। भारत में भी 15% शिया हैं, तो भारत में इस तरह के हरकतें नहीं हुई। जरूर सहानुभूति हुई, उनके आयतुल्ला थे, सहानुभूति थी, पर इस तरह के मार तोड़ फोड़ नहीं की इन्होंने। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान ने अपने संबंध और पैसे की लालच में सऊदी अरेबिया से हाथ जोड़ लिए। सऊदी अरेबिया में अपने पुराने चीफ को रख करके उसको नौकरी दे करके उधर उनकी इस्लामिक नेटो संधि बना ली कि एक अगर आप आर्टिकल 5 के तौर पर मेरे ऊपर हमला होगा या आपके ऊपर हमला होगा तो एक हमला ऐसा समझा जाए कि आपकी मदद करूं। उसके लिए अब वो सऊदी अरेबिया के साथ चला गया। सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान की कोई बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर तो है ईरान के साथ। तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान अब catch-22 सिचुएशन। क्या आपको ये भी लगता है कि सर जो तालिबान अफगानिस्तान में बना हुआ है, चूंकि वहाँ पर सरकार अब तालिबान की ही सरकार है, जो अस्थिरता पहली हुई थी पहले, उसको खत्म भी कर सकता है, और युद्ध जिस तरीके से पाकिस्तान छिड़ता नजर आ रहा है,
आपको लगता है कि तालिबान और तालिबानी गवर्नमेंट जो है वो मिलकर पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा हो गई है? तालिबान के पास अफगानिस्तान में वो हथियार नहीं है जो पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान की प्रोफेशनल फौज है, हाँ। तकरीबन 5.5-6 लाख उसकी फौज है। वो सिर्फ भारत से के लड़ने के लिए लड़ने की काबिलियत नहीं है, क्योंकि वो आतंकी बन गए हैं। लड़ने के लिए काबिलियत होनी चाहिए ना। वो तो चाहे 1947 हो, 1965 हो, 1971 हो, या उसके बाद जिस प्रकार से वो करता है, पाकिस्तान में लड़ने की काबिलियत नहीं है। उसकी फौज अब बिजनेस में लग गई है और बिजनेस करती है, बाकी फालतू के धंधे करते हैं और आतंक में लगी है। लेकिन सवाल यह है, उन्होंने पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर अपने पांव फैलाने की कोशिश की, ये सोच करके कि ये तालिबान तो हमारा ही है, हमने ही तो खड़ा किया है, हमने मदरसों में इनको पैसा दिया है। पैसा कहाँ से आ रहा था? सऊदी अरेबिया से आ रहा। जो एक टाइम पे चीन की नीति रहती थी विस्तारवादी की, पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं उस पर अब दौरे डाल रहा है। पाकिस्तान में जितेंद्र 6 लाख मदरसे हैं, 6 लाख मदरसे हैं जिनका फंडिंग या बाहर से आ रहा है, और सिर्फ 2,70,000 स्कूल हैं सरकारी। आप समझ सकते हैं, जिस देश में 6 लाख मदरसे हैं, तो किस प्रकार से वो अपने जिहादी बना रहे हैं। और स्कूलों में जो जा रहे हैं वहां पर भी जिहाद, भारत नंबर 1, काफिर, इसको मारना है, हिंदू को मारना है। मतलब उनकी जो सोच है, कट्टरवादी सोच भारत के बरखिलाफ। अफगानिस्तान सर उससे कहीं ना कहीं निकलना चाहता है। अफगानिस्तान में तालिबान ने साफ कह दिया है कि हम अब देश चला रहे हैं। अभी तक हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, अब अफगानिस्तान हमारा है, हम उसको चलाएंगे, और वो उसमें सफल हो रहे हैं। और पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है। वो तो डुरान लाइन को इन्होंने फेंसिंग कर दिया। 2700 किलोमीटर डुरान लाइन को इन्होंने फेंसिंग करके बैठ गए, सोच करके ये बॉर्डर है। अफगानिस्तान रोज लड़ रहे हैं इनके साथ, तालिबान रोज लड़ रहा है, ये बॉर्डर हमें मंजूर नहीं है। वो अभी नहीं है, 1893 से बॉर्डर की लड़ाई छिड़ चुकी है।